बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर वो है आपका मास्टर बजट। जब हम टाइप्स ऑफ बजट्स पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ बजट्स में जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ बजट्स के अंदर कि मास्टर बजट है क्या, तो हमें मास्टर बजट को कैसे बनाना है उस चीज़ को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ बजट्स के अंदर हम कौन सा बजट पढ़ेंगे आज? मास्टर बजट पढ़ेंगे। तो मास्टर बजट जैसा कि नेम से क्लियर है कि वो बजट जो आपको सारी इन्फॉर्मेशंस दे। हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन सेल्स के रिगार्डिंग हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट के किसी एलिमेंट के रिगार्डिंग हो, लाइक फैक्ट्री कॉस्ट है आपका। हो सकता है कि वो प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस हो, ग्रॉस प्रॉफिट है या फिर नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, या फिर आपका लास्ट जो रिटेन प्रॉफिट या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। तो उसमें मास्टर बजट आपको क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो मास्टर बजट का एक फॉर्मेट है अपने पास कि सबसे पहले हमें मास्टर बजट का परफॉर्मा बनाना है, पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। और फिर सबसे पहले हमें ये लिखना है सेल्स का जो टोटल अमाउंट होगा यूनिट्स सोल्ड और सेलिंग प्राइस से इंटू करके हम सेल्स निकाल लेंगे। फिर बी जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है कि डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट, जिसको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम बोलते हैं, उसके एडिशंस में उनका एडिशन करेंगे तो अपने पास डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। तो हमें वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए उस डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट में इसको ऐड कर देना है, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देना है। फैक्ट्री ओवरहेड की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में गिवन होती है, जैसे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको वर्क कॉस्ट निकालनी है तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ना पड़ेगा, तब आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आएगी। इसी को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेंगे और ए माइनस बी, सेल्स में से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो ग्रोस प्रॉफिट रहेगा उसमें से हमें अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के अलावा क्या एक्सपेंसेस बचते हैं, जैसे ऑफिस का है, सेलिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशंस का है, उसको हमने नेक्स्ट नंबर दिया है डी। इससे पहले ग्रोस प्रॉफिट हमने लिखा था सेल्स माइनस जो आपका वर्क कॉस्ट था, ग्रोस प्रॉफिट था, उसमें से नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट होते ही हमें क्या करना है? टैक्स का प्रोविज़न करना है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को लेस कर देना है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपना आ जाएगा। अब इस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की जो आइटम है वो ध्यान रखना है। 3 आइटम होते हैं। पहला होता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स, दूसरा होता है डिविडेंड और डिविडेंड टू शेयर होल्डर, और दूसरे बार डिविडेंड टू शेयर होल्डर के बाद तीसरा होता है बोनस टू शेयर होल्डर। तो इन तीनों को हम लेस करेंगे तो अपने पास रिटेन अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो अपना जो परफॉर्मा था, किसका परफॉर्मा था? आपका मास्टर बजट का परफॉर्मा था। अब एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे मास्टर बजट के लिए। हमें क्वेश्चन आप देखिए तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि सेल्स आपको 8 लाख दिया है। जो अपनी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो क्या है? 60% ऑफ द सेल्स। जैसे मान लीजिए सेल्स 8 लाख है तो 8 लाख का 60% कितना आ जाएगा आपका? 4,80,000 क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। वेजेस की कॉस्ट के लिए इन्होंने क्या बताया कि 20 वर्कर हमने एम्प्लॉय किए हैं, 150 पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 मंथ हम करेंगे तो ये लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें देखें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ही दिया है। तो इन दोनों के एडिशन करके हम क्या निकाल लेंगे? बोलो, प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो हम इसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चंस को भी हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, और इसका हम सॉल्यूशंस यहाँ पे आपके सामने ही करते हैं। आइए देखें। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है? आपको पता ही है कि जो हमें इन्फॉर्मेशंस दी हैं वो रखनी है। सेल्स हमें दिया है कितना? 8 लाख दिया है। फिर हम बात करेंगे किसकी? जो अपना सेकंड आइटम क्या था वो था, आपको ध्यान हो तो सेकंड था आपका वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट की हम बात करेंगे। बी क्या है अपना? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो पहले हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी होगी, और प्राइम कॉस्ट में हमें क्या ऐड करना होगा? जो ओवरहेड होंगे डायरेक्ट कॉस्ट में क्या ऐड करना होगा? जो फैक्ट्री के ओवरहेड होंगे उन्हें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लिखें तो हमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दी है, कितना है आपका? 60% ऑफ रुपीज़ सेल्स का। सेल्स का कितना है? 8 लाख का 60%, तो लगभग ये आपका आ जाएगा 4,80,000। डिटेल वाले कॉलम में हमने लिख दिया। फिर क्या दिया आपको? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जो दिया है आपको, कितने वर्कर हैं? 20 वर्कर्स हैं। और रेट क्या है वर्कर का? ₹150 पर मंथ। पर मंथ का मतलब हमें 12 मंथ से भी इंटू करना होगा। 12 मंथ से हमने इंटू किया तो ये आ जाएगा आपका 36,000। अब ये जो आएगी आपकी कौन सी कॉस्ट आएगी? इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट।
इस डायरेक्ट कॉस्ट में, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं तो हम उन्हें भी ऐड कर देते हैं, जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो जो आइटम जैसे जैसे हमें दिया जाएगा वैसे वैसे हम लिखते हुए चलेंगे। जैसे कि हम देखें तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है इनडायरेक्ट लेबर की, वर्कमैन, फोरमैन, स्टोर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, क्या मानते हुए, फैक्ट्री ओवरहेड मानते हुए हम ऐड कर देंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड की हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, आपको क्या दिया है, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर दिया है आपको वर्क मैनेजर है ना, तो वर्क मैनेजर की हम बात करते हैं। तो मैनेजर्स की जो सैलरी है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कितना है, 500 पर मंथ। तो 500 इंटू 12 करेंगे तो 500 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, बोलो। आई थिंक ये आ जाएगा 6000। हम डिटेल में लिखेंगे, डिटेल के अंदर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। फिर दिया है फोरमैन। फोरमैन की आप सैलरी देखें तो फोरमैन का दिया है आपको 400 पर मंथ। 400 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। फिर दिया आपको स्टोर एंड स्पेयर्स। स्टोर एंड स्पेयर्स, स्टोर एंड स्पेयर्स का क्या दिया है आपको, कितना परसेंट है, ये है आपका 2.5% सेल का, ठीक है ना, ऑफ सेल। तो आप समझ जाएंगे सेल्स है अपना 8 लाख का 2.5%, जो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्टोर कहलाएगा। ये आ जाएगा आई थिंक 20,000 आ जाएगा आपका। फिर स्टोर के बाद आपको दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन का अमाउंट आपको दिया है, कितना है आपका, 12,600। फिर दिया है आपको लाइट एंड पावर। लाइट एंड पावर, वो लाइट एंड पावर का अमाउंट दिया है कितना, 5,000 दिया है। फिर दिया है रिपेयर्स। रिपेयर्स का अमाउंट दिया है 8,000। फिर हमें दिया है रिपेयर्स के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस भी दिए हैं, जो कितने हैं, 10% ऑफ वेजेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस 10% ऑफ वेजेस। वेजेस आप समझ गए, जो ऊपर हमने डायरेक्ट वेजेस लिखी थी, कितना था, 36,000, तो 3600 आ गई। तो यहाँ पे हम देखें तो अपने पास जो टोटल आइटम आए हैं इन सब का हम टोटल करेंगे, सारे आइटम्स का जो भी हमने लिखे। तो ये जो आपका अमाउंट आएगा 60,000 आएगा, इसको हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें तो जो अपनी डायरेक्ट कॉस्ट निकली थी वो कितनी थी, 5,16,000 प्लस आपका कितना, 60,000, तो 5,76,000 आपका क्या आ गया, बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ गई। अब हम सी लिख सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट। क्या लिख सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट। आप समझ गए होंगे कैसे, सेल्स ए में से बी को आप लेस कर देंगे। तो 8 लाख में से आपने लेस किया 5,76,000, तो आपका ये जो अमाउंट आएगा 2,24,000 आएगा। अब इसमें से लेस हम करेंगे डी जो रहेंगे, आपको याद हो ऑफिस के अलावा और भी, जैसे फैक्ट्री के अलावा और भी एक्सपेंसेस, जैसे ऑफिस का है एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस हम बोलते हैं, सेलिंग है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इन एक्सपेंसेस को हम देखते हैं तो क्वेश्चन में कितने दिए हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 14,000 हमें दिया है। तो 14,000 हम यहाँ पे लिखेंगे तो अपना ई जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे, जो अपना ग्रोस प्रॉफिट आया है सी, उसमें से क्या लेस कर देंगे डी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आ जाएगा अपना 2,10,000 क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये 2,10,000 जो है अपना ये मास्टर बजट का जो फाइनल अमाउंट ये आया है ये नेट प्रॉफिट है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये हो सकता है कि आपको आगे इन्फॉर्मेशन और दे, नेट प्रॉफिट आपको दे, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को बनाने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे और उसमें से लेस क्या कर देंगे, एप्रोप्रिएशन। जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व है, डिविडेंड टू शेयर होल्डर है, बोनस टू शेयर होल्डर है, तो रिटेन अर्निंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा। तो मैक्सिमम आपसे ये पूछ सकता है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग निकालिए। इस क्वेश्चन में तो खाली इतनी इन्फॉर्मेशन थी, आप देख लें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तक ही दिया था, आगे नहीं दिया था, तो इसलिए हमने क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट के बाद क्वेश्चन को हमने यहाँ पे एंड कर दिया है। तो यहाँ पे हम जो है अपना फ्लेक्सिबल बजट है उसको हम पूरा करते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट के अंदर जो मास्टर बजट के अंदर हमने यही पढ़ा, फ्लेक्सिबल बजट जो है हम उसको शुरू करेंगे। उससे पहले मैं मास्टर बजट के जो अदर पार्ट हैं, जैसे बजट्स के रिमेनिंग पार्ट हैं मास्टर बजट्स में, जैसे आप देखें तो फंक्शनल बजट हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल बजट। जैसे मास्टर बजट तो होता है एक तरीके से डिवीज़न, सब डिवीज़न ऑफ मास्टर बजट।
कि मास्टर बजट को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनता है आपका फंक्शनल बजट बनता है। जैसे इसके अंदर में हम पढ़ेंगे, जैसे अपना आएगा एक प्रोडक्शन बजट आएगा, क्या आएगा, प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट्स के अंदर हम देखेंगे इसमें दो तरीके से 2 मेथड्स रहते हैं। मेथड्स फर्स्ट प्रोडक्शन इन यूनिट्स निकालना, और मेथड सेकंड आएगा प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालना। क्या निकालना, कॉस्ट निकालना। तो ये हम फंक्शनल बजट के अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे आपका प्रोडक्शन बजट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक्स।